अरे आपकी उम्र कितनी है जाहिद भाई? जाहिद भाई हमारे फोन से किए थे। हाँ, उनका उनकी उम्र कितनी है? तो पता नहीं कितना उम्र उनका, 50-50 होंगे। 50 है ना? हाँ 30 तो नहीं है ना? हाँ, 30 तो नहीं है ना? 30 नहीं, 50 से कम नहीं होंगे। उन्होंने झूठ बोला मुझे, उन्होंने बोला 30 होगा, ऐसा बोला मुझे। उन्होंने 30 बोला था। नंबर आप पकड़ लीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं खाली उम्र पूछने गया था। उन्होंने झूठ बोला कि मैं 30 साल की उम्र मेरी है सब। खबरे का वो पुजारी बना कर गया, खबरे का वो पुजारी बना कर गया, तुमको हलवे के पीछे लगा कर गया। वल्ला 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 वल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ सामईन, सही देखा और सही पढ़ा आपने। ये सिर्फ अकेला जाहिद रज़ा ख़ानी मौलवी नहीं है जो कुर्ती उठाई अंधेरे के अंदर गोता खा रहा है, जिन्हें रोशनी दिखाई नहीं दे रही है हिदायत और ईमान की, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसकी तरह और भी कई तमाम रज़ा ख़ानी नौजुल फ़िरक़े वाले कुर्ती उठाए अंधेरे के अंदर जो है गोता खा रहे हैं। जिस तरह नईमुद्दीन रिफ़ात कांडी भड़काती, वो कैसे सामीन? वो इस तरह कि हुसामुल हरामीपन किताब के अंदर इसका मुजद्दिद लिख गया, हमारे अकाबिर हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक झूठ बोल गया। इतना बड़ा झूठ कि गंगोही ने फतवा दिया है जो अल्लाह तबारक व तआला को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बिलफ़ेल झूठा माने, उसे काफिर भी ना कहो, फासिक भी ना कहो, गुमराह भी ना कहो। और इतना बड़ा झूठ बोल करके इन्हें कुर्ती उठाई अंधेरे के अंदर मस्जिद गोता खाने के लिए अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर लिख गया, हुसामुल हरमैन किताब ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, हुसामुल हरमैन ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा जो है कुर्ती उठाए अंधेरे के अंदर गोता खाने पर मजबूर करना और क्या हो सकता है सामईन? ये है इनकी बदबख्ती और बदनसीबी और महरूमी। सामईन, इसी तरह और एक अंधेरे के अंदर गोता खाने पर मजबूर हैं, कई अंधेरे के अंदर गोता खार हैं ये। एक जिस तरह मिरातुल मनाजिह के अंदर अहमद यार ख़ान नई में लिख गया, कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है, और इसको कांडी रिफ़त भड़काती ने कहा कि गलत है, ये गलत सुना गया। लेकिन आज तक इस खुद साख्ता और बातिल और गलत धर्म से निकलने की तौफ़ीक़ नहीं हो रही इन्हें। सामीन, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम समझाएँ दलाइल से। इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से था। हमारे लिए भी वही नमूना है कि हम समझाएँ, हम ज़बरदस्ती न करें, समझाएँ हम। और अल्लाह तबारक व तआला समझ उसे देगा, हिदायत उसे देगा, ईमान उसे देगा, व यहदी इलैहि मन अनाब। देखें सामीन, ये अकेला जाहिद रज़ा ख़ानी नहीं है जो देवबंद के दर पर और चौखट पर आया है अपने आला हज़रत और अपने नौजुल फ़िरक़े की शिकायत करने के लिए कि परेशान, हिदायत नहीं मिल रही उसे। ये हक़ है और सच है सामीन। मैंने दलाइल से समझाया है और उससे सवाल किया है, कुछ मुतालबा किया, मैंने जवाब का मुतालबा किया है। आप भी सुने और जो भी इस तरह परेशान हाल आपके पास आए उसे ये आयना दिखाएं ताकि उसे अपनी कुर्ती उठाए अंधेरे से निकलने की तौफ़ीक़ नसीब हो जाए। तो ले सामीन, आगे सुने किस तरह वो शिकायत कर रहा है अपने नौजुल फ़िरक़े और आला हज़रत नौजुल इज़ाफ़ी मुजद्दिद के मुतालिक। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं जो फोन किया था, मेरा नाम जाहिद अली है। जाहिद अली? हाँ हाँ, क्या मसला है बताएं, ज़रा वो रास्ते में था इसलिए। हाँ, तो मसला ये है जी, कि हम जैसे बहुत से लोग मुजब्जबा में पड़े हुए हैं। काय में पड़े हैं? मुजब्जबा में। ये कौन सा इलाका है ये मुजब्जबा? मुजब्जबा नहीं मालूम है क्या? मुजब्जबा तो नहीं पता। मुजब्जबा कोई इलाके का नाम है, किताब का नाम है, क्या जमात का नाम है? ऐसा वसवसा इसलिए हाँ अच्छा, मुजब्जब में पढ़े। हाँ जी 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 फरमाएं। आपका नाम नहीं है। अच्छा 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 जी, फरमाएं। मतलब डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि अगर सुन्नी आलिम के पास जाए मसला मुसले तो पूछेगा मैं सही हूँ, हो गलत। देवबंदी के पास जाए तो बोलेंगे हम सही हूँ, गलत। हदीस के पास जाए
वो बोलेगा मैं सही हूँ गलत। हाँ। अब समझ में नहीं आ रहा है किसकी बात माने किसकी बात न माने। ये सुन्नी सही कौन है? जी, ये सुन्नी आलिम कौन है? ये हाँ, सुन्नी आलिम कौन? अरे गांव के हैं। अच्छा, आप उसको सुन्नी समझते हैं और देवबंदी है। देवबंदी सुन्नी नहीं है। तो आपकी उम्र कितनी है हजरत? जब गांव के हैं तो गांव ही क्यों ना समझेंगे। हाँ। तो इंडिया लेवल या इंडिया लेवल के आने के बाद तो जाएंगे नहीं। जी, आपकी उम्र कितनी हुई अभी? अरे उम्र 30 साल होगा। बस 30 साल? हाँ। अच्छा अच्छा। तो कौन सी किताब पढ़ी है? बरेलवी, अहले हदीस और मैं ऐसा मैं इससे पहले मैं बम्बई में था, बम्बई भांडुप सोनापुर में। तो वहाँ पर तीन जमात थे वहाँ पर, देवबंदी अहले हदीस सुन्नी तीनों जमात थे। अच्छा तो अब मैं किताब जो पढ़ा हूँ देवबंदी का पढ़ा हूँ 22 जिनवर। हाँ, देवबंदी का कुरान 22 जोर है। हाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा। देवबंदी की किताब पढ़ूँ 22 जेवर। हाँ। और उसके बाद ये पढ़ा हूँ फतावा रसीदिया, सिरात मुस्तकीम, तस्वीर ईमान, हाँ। तबलीगी निसाब वगैरह। हाँ। अहले हदीस का पढ़ा हूँ तौहीद, फिक़ह मोहम्मदिया कला, हाजियतुल मेहदी वगैरह। अच्छा। अब पूरा तफसीली से बात नहीं बताऊँ कि कौन पढ़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुख्तसर में बता रहा हूँ कि ये सब उनका पढ़ा हूँ। हाँ। और बरेलवी और सुन्नी किताब पढ़ा हूँ जाल हक, हाँ। फतावा रज़विया, उसके बाद ये फैजुर रसूल, बहार शरीयत, ये सब पढ़ा हूँ। अच्छा, हुसामुल हरमैन नहीं पढ़े अपने? हुसामुल हरमैन नहीं पढ़ी अपने? हुसामुल हरमैन पढ़ा हूँ। पढ़े? चलो, हुसामुल हरमैन भी पढ़ा हूँ। मतलब आपका अरवा सलासा भी पढ़ा हूँ। ये भी बरेलवी मसलक की है किताब? नहीं, ये अरवा सलासा देवबंदी मसलक की है। चलो, आपने बोल लिया। हाँ, तो और भी बता रहा हूँ। और मैं तसव्वुफ की किताब इस समय पढ़ रहा हूँ। हैं? तसव्वुफ की किताब इस समय पढ़ रहा हूँ। जब ये सब में दिमाग डिस्टर्ब हो गया। अच्छा। तो तसव्वुफ की किताब। आपका दिमाग आपके आला हजरत की किताब पढ़ के भी दुरुस्त नहीं हुआ? बता तो रहा हूँ, जिसका पढ़ रहा हूँ वही बोलता है सही है। चलो ठीक है। अब तसव्वुफ की किताब में पढ़ रहा हूँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह के अहयाउल उलूम, कीमिया सआदत, वो भी समझ में नहीं आया। हाँ, वगैरह ये सब किताब पढ़ रहा हूँ। वो भी पढ़ के हक समझ में नहीं आया आपको? हाँ, वो किताब भी पढ़ के, इमाम गजाली रहमतुल्लाह की किताब पढ़ के भी आपको हक समझ में नहीं आया? अरे तो अकायद पर नहीं है इमाम गजाली रहमतुल्लाह की किताब। हाँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह की किताब अकायद पर नहीं है। नहीं है अकायद पर? तसव्वुफ पर है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, कीमिया सआदत देखें, उसके अंदर तसव्वुफ के साथ बहुत सारी बातें अकीदे की भी है। हाँ, जैसे कीमिया सआदत में अल्लाह के मुतालिक क्या चाहिए, अकीदा रखना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो ना, कीमिया सआदत भी, उसमें भी बहुत सारी बातें अकीदे की है, पता है आपको? जैसे हैं? जैसे क्या उसमें अकीदे की है? हाँ। जिस तरह कीमिया सआदत है, जिसका तर्जुमा किया है बरेलवी आलिम साहब ने। अब कोई तर्जुमा किया, मैं किताब पढ़ता हूँ बस, ये जानता हूँ। हाँ, उसमें एक बात लिखी है उन्होंने, उसमें एक बात लिखी है कि शैतान को भी इल्म गैब है। हाँ? शैतान को भी इल्म गैब है। आपके पास ये है व्हाट्सअप नंबर है? ये इसमें व्हाट्सअप नहीं चल रहा है? नहीं, एक बात बताऊँ हज़रत जी, कीमिया सआदत में नहीं है। कीमिया सआदत है, बता रहा हूँ। अक्सर हिदायत, हमारी बात सुनिए। मतलब आप मेरी सुनेंगे नहीं? हाँ, सुनाइए। ये अक्सर हिदायत जो है, ये कीमिया सआदत का तर्जुमा है। अक्सर हिदायत? हाँ, अक्सर हिदायत अलमारूफ भी कीमिया सआदत। हाँ, ठीक है। इसको जो तर्जुमा किया है मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी, ये मसला के आला हजरत का आदमी है, ये आलिम है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने लिखा है इस किताब के अंदर कि शैतान को भी इल्म गैब है। नहीं, ये बात नहीं लिखा है।
अब आप व्हाट्सअप नंबर नहीं देंगे तो इस तरह हठधर्मी कर्म किस तरह चलेगा बताओ। ये हठधर्मी की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है अपने आला की किताब पढ़ के। जो आप कह रहे हैं मैं बात पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे पास किताब मेरे हाथ में किताब है और आप बोल रहे ऐसा लिखा नहीं। ऐसा है तो किताब है तो उसका नंबर, सफा नंबर बताइए। हाँ, आपके पास किताब लाकर मैं देखता हूँ। इस सफ़ा नंबर 703। कितना? 703। अगर ये बात साबित हो गई तो आपका ख्यालात जो भटका हुआ है आप उधर से निकल आएंगे ना। इधर मैं पहला अभी एक हवाला दिया, वो मेरी बात सुने जाहिद भाई, अगर आप झगड़ा करने के लिए फ़ोन किए हैं तो फ़ोन मत करो, रमज़ान में झगड़ा नहीं करूँगा मैं। और अगर आप झगड़ा करने के लिए फ़ोन किए हैं तो मैं झगड़ा नहीं करूँगा कि रोज़े से हूँ। नहीं, मेरी बात सुनना, अगर आप समझने के लिए आप परेशान हैं, मुज़ब्ज़ब, मैं जब समझा रहा हूँ सुने ना खामोश होकर के आप ये नोट लेके बैठें, बॉल पेन लेके, कलम लेके बैठें, लिखें, मैं सब बता रहा हूँ। एक कीमिया जो है किताब मैंने नाम बताया आपको, इस किताब के सफ़ा नंबर 703 के अंदर लिखा है कि पानी पर चलना, हवा पर उड़ना और गैब की खबरें देना करामत नहीं है, बल्कि करामत यह है कि वो शख्स सरापा अम्र बन जाए, यानी वो शरीयत का मुती और फरमा पजीर हो जाए, इस तरह के उससे हराम का सुदूर ना हो। ये हालत एतमाद के काबिल है। इस सूरत में अपनी हालत पर एतमाद करना और दुरुस्त है, लेकिन इन उमूर का एक दूसरा पहलू भी ये है, यानी मुमकिन है कि ये तमाम बातें बज़ाहिर कमालात शैतान की तरफ से हों, कि शैतान को ही गैब की खबर है। जाहिद भाई मेरी बात को बगौर सुने आप। एक तो आप भी हाफिज़ हैं और या आप ही ये कहना कि आप भी हाफिज़ हैं और आप ही हाफिज़ हैं, दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? आप ही हाफिज़ यानी आपके अलावा कोई हाफिज़ नहीं है, आप भी हैं यानी आपके सिवा और भी कोई है ना। और यहाँ कह रहे हैं शैतान को ही गैब की खबर है, यानी शैतान के अलावा किसी को खबर नहीं है ना, अल्लाह को किसी को खबर नहीं है। ये तो मैं आपकी किताब साबित किया। इसी तरह वो लोग आखिर बात इसी तरह वो लोग जो काहिन कहलाते हैं वो बहुत सी आइंदा की बातों की खबर देते हैं, यानी इल्म गैब की खबरें बताते हैं। बताओ, काहिन और शैतान के लिए इल्म गैब माना, वो भी अल्लाह का इनकार करके सिर्फ शैतान के लिए माना है इल्म गैब, अल्लाह को भी नहीं है। बताओ जी। 5 मिनट का समय हमको देंगे? हाँ दूंगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात बताओ। इसलिए मैं किताब लाकर सफा खोलता हूँ। हाँ खोलें और जो पढ़ता हूँ ये बात। हाँ 703 पे खोलें आप। 703? हाँ 703, जहाँ से किताब छपी है और इदारा का नाम है अदबी दुनिया 510 मटिया महल, अदबी दुनिया 510 मटिया महल दहली। ठीक है, यहाँ से किताब छपी है। मैं आपको इदारा का नाम बता रहा हूँ, ये मुसन्निफ़ का नाम बता रहा हूँ, और अक्सर हिदायत अल-मारूफ बिही कीमिया सआदत। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके यहाँ इस किताब से। और असरारुल हक़ किताब है, असरारुल हक़ किताब के अंदर भी जो है, ये असरारुल हक़ किताब जो है आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब की किताब है, इसे हकीमुल उम्मत कहते हैं आप लोग। ठीक है, उन्होंने भी इसके लिए शैतान के लिए इल्म गैब माना है। ठीक है, क्या लिखा है? ये लिखा है कि जवाब सवाल किया गया, जब बाज़ अरवाह जन्नती बाज़ दोज़खी पैदा हुई हैं तो आमाल की क्या ज़रूरत है, हर रूह अपने मकाम पर पहुंच जाएगी। जवाब, रूहों की जन्नती दोज़खी होने के माना है कि रब को ये इल्म है कि फ़लाँ रूह बखुशी नेकियां करके जन्नत में और फ़लाँ गुनाह करके दोज़ख में जाएगी, मगर जन्नती दोज़खी होना आमाल से, मगर काफिर कुफ्र के अपने को हिदायत पर जानता है। तफसीर कबीर ने फरमाया कि शैतान हर दिन के मसला से वाकिफ़ है, हर दिन के मसला से वाकिफ़ है, जो आप करते हैं, क्या करते हैं, सब उससे वाकिफ़ है शैतान। मैं आप पर एक फ़तवा लगा दूं, अगर वो झूठ हो तो वो फतवा सही होगा कि गलत होगा? कौन सा फतवा? कोई भी फतवा मैं आपको लगा दूं कि भाई आप जो है काफिर हैं कि मुशरिक हैं कि बिदाती हैं, लगा दूं, लेकिन आप वो है ही नहीं, तो मेरा फतवा झूठ होगा कि सच होगा? बातिल होगा ना।
हाँ, ऐसा कुफर का फतवा के मामले में ये मैं पढ़ा हूँ हाँ कि अगर एक आदमी, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कुफर का फतवा लगाता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो दोनों में से एक काफिर हैं। काफिर है, बिल्कुल सही या बात। तो जिसके ऊपर फतवा लगा वो काफिर है, नहीं तो कुफर वापस घूम आएगा, पलट आएगा। घूम आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ आपका मुताला अच्छा है। हाँ तो अब मैं बता रहा हूँ, इससे हाँ। आपको हक और बातिल आपके सामने वाज़े हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट हमारी बात सुनिए। जी अब मैं दो बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। जी जैसे काफिर का मामला लिए, आप इल्म गैब का मामला लिए, हाँ तो इल्म गैब किसे कहते हैं और काफिर काफिर कहना चाहिए कि नहीं? हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको। इल्म गैब ठीक। के माने क्या, इल्म गैब किसे कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब है कि नहीं, और काफिर काफिर कहना चाहिए कि नहीं? ये दो बात बताइए हमको। अच्छा, ये बात बताऊँ आपको। हाँ, ये आपके आला हजरत ने लिखा है। अच्छा, ये हमारे आला सुनिए, एक बात बताऊं हाँ, हाँ, हाँ। कि जो अल्फाज आप कर रहे, आपके हाँ। ये हमारे और आपके नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ, मैंने आला हजरत की बात कर रहा हूँ, अशरफ अली थानवी हाँ। की बात कर रहा हूँ, नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। मौदूदी का बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शरीयत और मसले की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुनिए। आपको मैं आपके आला इसलिए कह रहा हूँ, कहने की वजह पूछेंगे आप मुझे? वजह पूछेंगे? हाँ? मैं आपसे मुखातब होकर के आपके आला हजरत कह रहा हूँ, इसकी वजह पूछेंगे मुझसे आप? हाँ, बताइए। इसकी वजह ये है, आपने देवबंदी को देवबंदी बोला और बरेलवी मसलब को आपने सुन्नी बोला। हाँ, ठीक है, तो मतलब आप देवबंदी को सुनिए, एक बात बता, हमारी बात सुनिए। हाँ, आपकी सुन रहा हूँ मैं। पहले एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको। जो रहमत आलम के तकद्दुस को घटाए। समझ गए मैं। सुनिएगा ध्यान से। हाँ हाँ, ठीक है, जो रहमत आलम के तकद्दुस को घटाए, वो और कभी कुछ मुसलमान नहीं है। हाँ, बिल्कुल चाहे सही बात। कोई मुफ्ती हो, चाहे कोई मौलाना हो। हाँ, हाँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब-ए-किराम को अजमत को घटाया, हाँ, हाँ। तो वो उसको न मैं मुफ्ती समझूंगा, न मौलाना, से कोई भी हो। अच्छा, आपने सवाल को मैं समझाऊँ आपको? मैं आपको समझाऊँ कुछ कि नहीं? आप अपनी तकरीर करेंगे, मुझसे समझेंगे हक पर कौन है? ऐसा मैं सुनूंगा और कहूंगा भी। हाँ, तो समझ गया मैं। वो बात कर रहा हूँ। हाँ, बता रहा हूँ, सुनिए। अरे भाई, एक काम करें ना, आप व्हाट्सअप नंबर दें आपका, ताकि आपको मैं दलील दूं। आप उर्दू पढ़ते हैं ना, तब बताऊंगा। आपने सवाल ही किया है, अब तो खामोश होना भाई। अरे आपने कहा काफिर को काफिर कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हाँ, काफिर कह सकते हैं कि नहीं? हाँ। दूसरा नाम कहना जायज है कि नहीं? तीसरा, इल्म गैब का माना क्या है? अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब नहीं, अभी वो सब नहीं। अभी मैं आपको इतना साबित कर रहा हूँ कि कौन सच है, कौन गलत है, कौन हक है, कौन बात है। इतना साबित करूँगा मैं आपको। इल्म गैब हज़ार मौजू पर बात करने का, रमज़ान का महीना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इतना समझा दो आप शॉर्टकट में। आपने कहा है कि काफिर को काफिर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये मेरे पास फतवा रज़विया जिल्द 6 है, सफ़ा नंबर 715 है। इसमें बरेलवी मसलक के नौजवान मुजद्दिद साहब लिखते हैं कि इस मज़हब मुफ्ता भी में पर भी उस तालिफ़ा को सख्त दिक्कत क़तान अपने एतक़ाद से मुसलमानों को काफिर मुशरिक कहते और अपने तसारे में लिखते और उस पर फतवा देते हैं। तो बिल इत्तिफ़ाक़ हर दो मज़हब उन काफिर होना लाजिम, और उसके पीछे नमाज ऐसे जैसे किसी यहूदी और नसारा या मजूसी या हुनूद के पीछे। क्या कह रहे हैं? उसके पीछे चाहे गैर मुक़ल्लिद हो या हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे, खामोश रहें आप फ़ोन काट दें, आप फ़ोन काट दें। आप लोग फ़ोन करते हैं समझने के लिए, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं बीच में। हाँ, बोलिए। मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपने कहा काफिर को काफिर कहना क्या है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। उसी अरे यार भाई, मैं इतना, मेरे पास टाइम नहीं इतना। आप खामोश सुने ना। आप नहीं सुनने, फ़ोन काट दें। तो यहाँ पे कह रहा है फिर, हाँ तो फिर बोल रहे, बीच क्यों बोल रहे हो? अरे खामोश रहो, मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो, बिल्कुल मत बोलो। यहाँ पे लिखता है ये फतवा रज़विया के अंदर कि यहूदी और जो उसके पीछे नमाज पढ़े वो ऐसा है, यहूदी के पीछे नमाज पढ़े, यानी वो भी यहूदी और नसारा है। आगे लिखता है मगर हासिल हम फिर भी दामन एहतियात हाथ से न देंगे, और ये हज़ार हमें जो चाहे कहें, हम नहार उनको कुफ़ार ना कहेंगे। यानी यहूदी और नसरानी और मजूसी और हुनूद को काफिर नहीं कह रहा है। कौन? बरेलवी मसलक के मुजद्दिद, जिसे आप कह रहे हैं सुन्नी।
आप अगर कहेंगे कि नहीं आपके नज़दीक यहूदी मुसलमान है, आपके नज़दीक अगर यहूदी और नसरानी और मजूसी होना तो आपके नज़दीक अगर मुसलमान है तो फिर आप मुज़ब्ज़ब में रहेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं वो काफिर है तो आप इनकी बात सुनकर कम से कम इससे तो बेजार हो जाएंगे। उसके नज़दीक यहूदी नसारा मजूसी हुनूद जो है क्या है, काफिर नहीं है, ठीक है। तो उसके नज़दीक काफिर कहना भी जायज़ नहीं है। अब आगे और एक खुलासा कर रहा हूँ, अब मैं आपको साबित कर रहा हूँ हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है, ताकि आपका तज़ब्ज़ुब जो है आपका दूर हो जाए। ये हुसामुल हरमैन है, ये हुसामुल हरमैन में लिखता, आपको मैंने पूछा है ना कि अगर कोई आपको काफिर कहे, मुशरिक कहे, बिदाती कहे, अगर कहने वाला झूठा है तो आप क्या कहेंगे उसे, तो आप उसे तो मानेंगे नहीं ना। इसी तरह हमारे अकाबिर को आपके आला हज़रत ने क्या कहा, हुसामुल हरमैन में क्या कहा, काफिर कहा, ठीक है। और जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी क्या है, काफिर है। तो हुसामुल हरमैन मा तमहीद ईमान के अंदर ये मकतबा इमाम आज़म दहली, इसमें सफ़ा नंबर 81 और 82 पे लिखता है कि फिर तो जुल्म व गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फतवे में जो उसका मुहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा, जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा है, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हान व तआला को बिल्कुल झूठा माने, कौन, गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झूठ निस्बत कर कह रहा है कि उनका फतवा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल झूठा माने और तस्रीह करे कि अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उसे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बालाता गुमराह दरकिनार फासिक भी ना कहो। अब ये फतवा दे दिया है। अब मेरा मुतालबा ये तमाम रज़ाख़ानी से है कि अपने मुजद्दिद से जो उसने देखा है उस किताब में साबित कर दो कि हमारी किस किताब में ये फतवा लिखा हुआ है। अगर ये फतवा आप साबित कर दोगे तो हम गलत साबित हो जाएंगे और बरेलवी हक़ पर साबित हो जाएगा। मेरा मुतालबा बरसों से है और आज तक है और क़यामत की सुबह तक रहेगा इंशाअल्लाह मुतालबा कि अगर ये फतवा दिखा नहीं पाए, यहीं से बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी जो है ये साबित हो चुका कि ये अगर फतवा दिखा नहीं सके तो मसलक के आला हज़रत जो है ये बातिल फ़िरक़ा है, झूठ है, मनगढ़ंत फ़िरक़ा है और ख़बीस फ़िरक़ा है और जहन्नमी फ़िरक़ा है और काफिर फ़िरक़ा है, जो एक किसी मुसलमान को काफिर कहने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके अपने मसलक को जो है उसको आबाद करने की कोशिश किया। लेकिन इसी फतवे को दिखाने से कासिर बेबस रही है और शर्म के मारे इस फ़िरक़े की ज़ुर्रियत जो है मुँह छुपाए फिर रही है। अभी साबित होगा। अब आपको मैंने ये फतवा पेश कर दिया, आप इसको देख करके फ़ैसला करें कि अगर साबित कर देंगे ये फतवा तो आप अपने आप को बरेलवी कहें, और अगर नहीं साबित कर सकेंगे तो आपको देवबंदी बनना पड़ेगा। बोले ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हो जो मैं सवाल किया। बोले मेरे सवाल का जवाब नहीं हो जो आपने इतना तकरीर किया। आपने कहा कि मैं मुज़ब्ज़ब में हूँ कि कौन सा फ़िरक़ा हक़ है कौन सा बातिल है, तो मैंने आपके सामने ये आईना रख दिया है, इस आईना पे चेहरा देख लें। अगर ये हवाला आप साबित कर देंगे कि हमारे गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा कहाँ पे लिखा है तो आप मसलक के आला हज़रत को सच मानें, और अगर साबित नहीं कर पाएंगे उसको लात मारें और 3 तलाक़ दें और अहले सुन्नत जमात देवबंद को गले से लगा लें। यही आपकी आखिरत सुधरने का ज़रिया है, यही आपके मुज़ब्ज़ब जो आप परेशान हैं मुज़ब्ज़ब में हैं यह दूर होने का ज़रिया है, वरना आप कभी भी निकल नहीं सकते। मुझे पता है आप कौन है। जो आपने कहा है, आपने सवाल के जवाब दे रहा हूँ मैं, आपने कहा काफिर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, तो ये लिखा है फतवा रज़विया के अंदर कि यहूदी नसरानी मजूसी हुनूद को अगर उसको काफिर नहीं कहेंगे, एहतियात का दामन हाथ से जाना नहीं देंगे, हम कुफ़ार नहीं कहेंगे। बताओ, अब ये बात चल रही है। तो अब मैंने ये बात आपके सामने खुलासा कर दिया। आप एक किताब को लें, किताब को लेकर तहक़ीक़ करें, अगर आपके पास ये हवाला मिल जाएगा और उस पर जो है और बग़ौर उस पर गहरी निगाह से, अमीक़ निगाह से, तासुब का ऐनक उतार करके इसको पढ़ें आप, और अगर आपके पास जवाब मिल जाएगा मुझे दोबारा फ़ोन कर देना। मुझे पता है आप लोग ज़िद्दी हरधर्म हैं, आप लोग सुनेंगे नहीं। ये हवाला और ये फतवा जो हुसामुल हरामी पन किताब के अंदर लिखा है, उस हरामी किताब को अगर आप हक़ साबित करना चाहते हैं, उस हरामी किताब को हक़ साबित करना चाहते हैं और उस हरामी किताब के मसलक वाले को सच साबित करना चाहते हैं, वो फतवा मुझे पर्सनल भेज दें या फ़ोन करके मुझे बता दें ये फतवा मिल गया है। उस वक़्त आपका इंशाअल्लाह जो है तज़ब्ज़ुब है दूर हो जाएगा, किसी एक तरफ आप रुझान कर सकते हैं, ताल्लुक़ और निस्बत जोड़ सकते हैं। ठीक है।